तो सर अभी इंटरव्यू दे के आए हैं और जानते हैं कि सर की इंटरव्यू कैसा गया और उनकी जर्नी कैसी है। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम सिंह। आपका ये अटैम्प्ट कौन सा है? सर मेरा 4th अटैम्प्ट था। और मतलब उसमें पिछले अटैम्प्ट में क्या क्या हुआ? पिछले अटैम्प्ट में मेरा हो नहीं पाया था। मेरा लोक प्रशासन था, उसमें मुझे कम नंबर मिला था, और इसलिए इस बार मतलब मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया 2020 में। इतिहास रखा, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। इस बार मैंने इतिहास रखा है, तो इस बार इंटरव्यू कॉल हुआ है मेरा। सर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए बोर्ड में? सर मेरा क्वेश्चन, मेरा एलएलबी है तो एलएलबी से पूछा गया। एलएलबी से पूछा गया था कि मतलब ये पूछा गया था मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। फिर पूछा था कि नीति निषेध तत्व किस से कहाँ तक हैं। फिर पूछे कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम मूल अधिकारों के खिलाफ किस अनुच्छेद के तहत जाते हैं, ये पूछा गया था। फिर इकोनॉमिक्स में एक सर थे, उन्होंने पूछा कि आरबीआई जानते हैं? मैंने कहा हाँ सर। तो आरबीआई का क्या काम होता है, क्या आरबीआई नोट छापती है? मैंने बताया कि हाँ। फिर बोले कि रुपया की जो वैल्यू है डॉलर के अपेक्षा क्यों गिर रही है, इसका कार्ड बताए। तो फिर मैंने उनका कार्ड बताया। और फिर उसके बाद जो और एक सर बैठे थे, उन्होंने पूछा कि 3 शब्द बोला था उन्होंने, 0 एफआईआर और 0 टॉलरेंस। तो उससे पूछे कि इससे क्या आस है, तो मैं उनको बताया। फिर उन्होंने इतिहास में तुझके बावरी पूछी थी कि किस भाषा में लिखी गई है। हाँ, यही थे। कोई सिचुएशन क्वेश्चन आप अभी बता रहे थे कि हाँ, सिचुएशन क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे उन्होंने बोला कि आप सब रजिस्ट्रार हैं, और मैंने सुना है कि मतलब बहुत पैसा लिया जाता है। और फिर उन्होंने कहा भी कि जैसे आप जो सुझाव देंगे वो मुझे पता है क्या क्या है, जैसे ई टेक्नोलॉजी है, डिजिटल पेमेंट है, ये सारी चीज़ें। इससे हट के बताइए हमको कि आप कैसे उस पर रोकेंगे। तो मैं पहले तो यही बोला मैं कि सर ऐसा परसेप्शन मेरे वो नहीं है, मुझे पता नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब पैसा चलता है, मैं दे के आया हूँ। तो मैंने कहा सर मैं पूरा प्रयास करूँगा, मुझे पहले तो इसके बारे में कोई वो नहीं है, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर रोक लगा रही है। मैंने इस तरह बताया। कहे ठीक है, यही सब पूछा था। कोई आप बता रहे थे वो बिस्किट वाला कुछ क्या था? हाँ, जैसे मैं गया एंट्री किया तो उन्होंने कहा कि आइए और आइए बिस्किट खाइए। तो मैं बोला कि धन्यवाद सर। बोले कि नहीं धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, आप बिस्किट खाइए। तो मैं एक उठाया पहले, तो बोले कि नहीं एक नहीं 2 उठाइए। 2 उठाया, फिर कहे बैठिए आराम से। फिर मैं धन्यवाद बोला, उनके सर धन्यवाद। फिर उन्होंने हमको 2 मिनट का समय दिया आराम से, कहे आराम से खा लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। और बोर्ड अच्छा था, आर.एन. त्रिपाठी सर का बोर्ड था, उन्होंने खूब कोऑपरेट किया। अन्य मेंबर भी थे, उन्होंने भी, सारे लोगों ने कोऑपरेट किया और अच्छे से बिहेव किया है। और मतलब इंटरव्यू अच्छा गया है मेरा। कोई करंट से क्वेश्चन भी थे? करंट से ये कि यही मुद्रा वो डॉलर वो रुपए वाला था कि मतलब उसका वैल्यू क्यों गिर रहा है, बस यही था, और कोई नहीं था। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से वही बताए थे कि तुझके बाबरी पूछे थे। जीएस वाली स्ट्रेटजी क्या थी जो चारों पेपर है उसके लिए, उसके बाद बुक लिस्ट कौन? चारों के लिए मैंने पहले तो DIS, उससे मैंने सर फोकस बैच किया था, तो पूरा वहाँ से 6 महीने का प्रोग्राम था। अच्छा, आपने DIS में कोचिंग की? जी हाँ। तो DIS से GS मेंस का चारों पेपर का उन्होंने पूरा करा दिया था। तो वही नोट्स मैंने बार बार रिवीजन किया और आंसर राइटिंग किया। यही स्ट्रेटजी थी मेरी GS की। और उसके साथ साथ एक मतलब रेफरेंस बुक सब, जैसे मतलब आपको जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए जैसे नितिन सिंघानिया हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए DIS का नोट्स ही था, ज्योग्राफी के लिए कक्षा 11 और 12 की NCERT। और ऐसे ही सेकंड पेपर के लिए उसमें 3 चीज़ें हैं, राज्य व्यवस्था है, IR है, और आपका गवर्नेंस है। तो इसके लिए जैसे राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था, IR और गवर्नेंस के लिए मैंने DIS के नोट्स ही फॉलो किए थे। और थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्लास के नोट्स ही पढ़े थे, और अलग से कुछ नहीं पढ़ा था। साइंस टेक और उसके इन्वायरमेंट के भी बस यही पढ़ा था। और जैसे फोर्थ पेपर के लिए तो मैंने DIS का भी पढ़ा था, और मैंने पतंजलि IS के धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं, उनका वीडियो देखा था। वीडियो देखे मैंने खुद नोट्स के। तो यही मेरी स्ट्रेटजी यही थी। UPPCS में एक ऐसे का पेपर तो होता ही, उसमें एक हिंदी का होता है जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, तो उसके लिए आपने क्या पढ़ा था? मैंने पहला मेंस दिया था 2017 में। उस समय यहाँ S कुमार सर पढ़ाते थे हिंदी, तो मैंने उनसे कोचिंग की थी। तो उसी के बेस पर मैंने हर बार मेंस दिया, उन्हीं के जो उन्होंने पढ़ाया था और उन्हीं के नोट्स फॉलो किए। तो अब तो नोट्स नहीं, मान लो उन्हीं की एक बुक आती है पत्रालेखन कर, ऐसे के लिए कुछ लेकिन है घटना का
दोनों को फॉलो था। और आंसर राइटिंग बल ज़्यादा दिया था, जीएस और हिंदी निबंध सभी में। और ऑप्शनल में मैंने सिर के क्वेश्चन पेपर लिखे थे, और सर ने जो जो क्वेश्चन कराए थे, मैंने विजय से कोचिंग है की, उनका मैटर सफिशिएंट लिए मुझे लगा कि दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शनल आंसर के लिए क्या ज्वाइन किए अपने? आंसर राइटिंग में आए टेस्ट, उन्होंने 17-18 टेस्ट कराए थे जिसके वही किए थे मैंने। सर एक बात आती है कि टेस्ट सीरीज में आंसर लिखना, उसको वो करना, और दूसरी बात आती है कि एग्ज़ाम हॉल में जो मेन पेपर होता है उसको लिखना। तो उसमें ये होता है कई बार क्वेश्चन कई रेंज के बाहर होते हैं, तो उसमें एक प्रेशर होता है, तो उसको कैसे मैनेज करें और कैसे आंसर को पूरा करें ताकि 20 क्वेश्चन हो जाए? नहीं, 20 मैनेज करने का तो ये है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज आप वहाँ लिखिए। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए, उसमें 2 तरह के सवाल होते हैं। आपकी सर टाइम मैनेजमेंट वाली क्या रणनीति? टाइम मैनेजमेंट का था, मैंने मतलब जो छोटे सवाल होते हैं उनको मैं 6 से 7 मिनट में कवर करता था, और जो बड़े सवाल थे वो 10 से 11 मिनट में पूरा कर लेता था मैं। और मैंने बार बार लिखा, टाइम लगा के, घड़ी से भी रूम पे भी लिखा तो घड़ी लगा के लिखा, मतलब 3 घंटा हुआ तो बंद कर दिया, तो मुझे दिक्कत नहीं आई मेंस में। मेरा 5 मिनट 10 मिनट पहले ही हो जाता था। हाँ, तो इसलिए आंसर राइटिंग में काम करेंगे तो मैनेज हो जाएगा, आंसर राइटिंग आप अच्छा कर ले जाए। तो सर आंसर राइटिंग स्टार्ट कब से करें? मतलब सिलेबस का कुछ पार्ट पढ़ ले, या फिर जैसे एक सिलेबस का पार्ट पढ़ लिए या पढ़ रहे हैं तो साथ में आंसर राइटिंग करें, या फिर पढ़ने के बाद करें, कि क्या आप कैसे किए थे? जैसे कोचिंग कर रहे हैं मेंस का, जैसे एक पेपर हो गया तो आप उनको देखिए, उससे संबंधित जो सवाल आए हैं आप साथ में करेंगे तो टीचर से कांटेक्ट कर पाएंगे, पूछ पाएंगे। अगर सिलेबस बाद ख़त्म होने के बाद करेंगे तो टीचर से कांटेक्ट नहीं रहेगा, संबंध ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आप जैसे जाएंगे तो उतना अच्छे से टीचर समझा भी नहीं पाएगा। और दूसरी बात है कि पढ़ाई के दौरान भी जैसे आपका जो टॉपिक ख़त्म हुआ उससे संबंधित आप क्वेश्चन देखिए, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे पीसीएस का, उससे। और अगर नहीं आ रहा है, समझ से परे है, तो आप टीचर से डिस्कस करिए, अपने मित्र और सहयोगियों से डिस्कस करिए उस पर कि क्या हो सकता है, तो इससे आप बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे वहाँ। कोई आंसर को एकदम बेस्ट बनाने के लिए, या फिर कैसे लिखे ताकि उस पर अच्छे मार्क्स आए, तो आप कैसे लिखते थे? आंसर के लिए तो ये है कि उसका एक संक्षिप्त इंट्रो दीजिए, उसके बाद अगर मेन बॉडी में आप थोड़ा चार्ट और उनके माध्यम से समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एक छोटा सा कंक्लूजन दीजिए। और उसमें कंक्लूजन, उसमें कोशिश करिए कि कोई करंट का मुद्दा या संविधान से या कोई इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट है, इसको आप कोट करेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा उसमें। सर जैसा कि आप मतलब पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़े हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ने के बाद आप इतिहास ले लिए, तो आपको मतलब जैसे क्या लगा कि मतलब पब्लिक एड से लेना, मतलब पढ़ना चाहिए लोगों की, नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, ये तो अपना अपना कैपेसिटी और क्षमता के ऊपर और मार्गदर्शन के ऊपर निर्भर करता है ना। जैसे मुझे नहीं नंबर मिला, मैंने अच्छा मार्गदर्शन भी लिया, सहयोग भी लिया लोगों से, टीचर से भी सहयोग लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नंबर उठा नहीं, इसलिए मैंने फिर अपना चेंज कर दिया। और रही बात अन्य लोगों की, तो एक उनकी मान लो गाइडेंस और उनकी जैसे उनको जहाँ से भी प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है वो अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस क्या है पब्लिक एड को लेके, कि मतलब जैसे फर्स्ट पेपर है तो उसमें क्या मार्क्स आते थे, सेकंड पेपर में क्या मार्क्स नहीं आते थे, कि क्या होता था कि कुछ? जैसे फर्स्ट पेपर मेरा नंबर ठीक रहता था, लेकिन सेकंड पेपर में नहीं नंबर उठता था। हाँ, यही समस्या रहती थी उसमें। तो सर अच्छा, आप करंट अफेयर्स के लिए, जो कि मतलब पूरे प्रक्रिया में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपने क्या करंट अफेयर्स के लिए क्या न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं? तो कोई एक मैगजीन फॉलो करिए और न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे? मैं तो जैसे यहाँ इलाहाबाद में ही रह रहा था, तो यहाँ दैनिक जागरण ही मिलता है, तो दैनिक जागरण को ही पढ़ता था। हाँ, और मैगजीन, हाँ, एक क्रॉनिकल आती है तो उसी को लेता था मैं। हाँ, क्रॉनिकल मैगजीन को। हाँ, और सर पीटी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप 4 बार है कि पीटी के लिए ये है कि देखिए, पहले तो आप जो बेसिक बुकें हैं उनको पढ़िए अच्छे से। जब आप कर लें तो आप जैसे एग्ज़ाम से पहले 2 या 3 महीने पहले पीटी से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए कहीं पे। तो टेस्ट सीरीज से आपका एवेल्युएशन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, उसमें देखिए किस पोर्शन से आपके सवाल गलत होते हैं, उन पर एनालिसिस करिए बैठ के, फिर उसको आप थोड़ा सा रिवीजन करिए, देखिए कि मेरा जो सोर्स है वो अच्छा है या नहीं है। अगर नहीं अच्छा है तो आप बदल दीजिए, सोर्स कोई और ले लीजिए, लेकिन ये है कि ये रणनीति आप 3 महीने अपनाएंगे तो पीटी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर पीटी के लिए आपने जैसे कि DIS में कोचिंग किया, तो क्या बस वही मटेरियल था या फिर अलग से कोई मटेरियल था, कोई घटना चक्र टाइप का, या फिर ऐसा कुछ था, तो उसके बारे में? जैसे बेसिक बुक के साथ साथ आपको पूर्वालोकन जो आता है घटना चक्र का, उनको मैंने लगाया था। सर बेसिक बुक कोई और थी या फिर बस बेसिक बुक? हाँ, जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने SK पांडे को फॉलो किया था, ज्योग्राफी को महेश वर्डवाल से, और संविधान के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, साइंस के लिए लुसेंट हो गई, सामान्य दिन। हाँ, और करंट के लिए बताए थे क्रॉनिकल और न्यूज़पेपर, यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। हाँ,
तो सर पीटी के लिए सर कई बार पीटी नहीं होता है, तो आपका भी मतलब एक दो बार रुका। हाँ तो सर उसमें इस बार या फिर 2 बार था मेरा। हाँ तो सर जैसे कि उस दौरान जिस बार नहीं हुआ हाँ। और जितनी बार हुआ है तो उसमें आपको मतलब क्या लगा कि क्या हमने गलतियां की थी, ये नहीं करना चाहिए, और इस बार आपने उसको सुधारा, तो इस बार हुआ तो वो क्या गलतियां थी ताकि वो स्टूडेंट ना करे? गलतियाँ ये थी कि मेरा सीसेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मेरा प्री नहीं हुआ था 2019 वाला। और ये है कि मतलब मैंने क्या मतलब सीसेट थोड़ा टफ भी आ रहा है, मतलब हर साल बढ़ता जा रहा है। दूसरा है कि आप सीसेट को हल्के में मत लीजिए, सीसेट का बहुत बड़ा रोल है। आप जीएस में कितना भी अच्छा कर लेंगे, अगर सीसेट में नहीं हुआ तो आप प्री फेल कर जाएंगे, और प्री फेल करने का मतलब है कि आप तीनों चरण से आप वंचित हो जाएंगे। हाँ ये है। तो सर पीटी के लिए वही गलतियां क्या ना करें? हाँ, गलतियाँ ये हैं कि आप हल्के में मत लीजिए, न सीसेट को और न जीएस को। तो सीसेट के रोल है। लिए आपने क्या किया? सीसेट के लिए जैसे उसमें हिंदी आती है, तो हिंदी के लिए एस कुमार की ही सामान्य हिंदी आती है, तो उसको फॉलो किया मैंने। कुछ यूट्यूब से या और उससे मैथ थोड़ा सा सहयोग, मैथ लिया, रीजनिंग भी मतलब सहयोग लिया। और उसमें सबसे बड़ा सीसेट में प्रॉब्लम है कि जो कम्युनिकेशन संचार वाला है उसका स्रोत नहीं है, कोई सोर्स हिंदी मीडियम में नहीं है। अच्छा। इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, तो उससे सवाल थोड़ा सा पढ़ लीजिए या देख के तभी बनाइएगा। और मैं तो यही कहूँगा, रीजनिंग, मैथ और हिंदी इसको अच्छे से कर लीजिए तो सीसेट नहीं रुकेगा। और साथ साथ आप प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कम से कम 7, 8, 10 लगाएंगे तो सीसेट में दिक्कत नहीं आएगी। सर अभी सितंबर में फिर से मेंस होने वाला है यूपी का, आपका भी है? नहीं, इस बार मेरा पीटी नहीं हुआ। अच्छा तो सर सेट की वजह से सर जो दे रहे हैं, हाँ। जो इस बार इंटरव्यू अरे मेंस देंगे, तो वो अभी डेट। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे काम करें, जो भी सोर्स है, और अपना जो भी ऑप्शनल हो उस पर काम करें। तो सर एस्पायरेंट के लिए कुछ कहना चाहते हैं? इस पर एस्पायरेंट के लिए यही है कि धैर्य रखें, संघर्ष लंबा है, जर्नी लंबी है, और लगे रहें, पेशेंस रखें, सिलेक्शन होगा ज़रूर। जैसा कि आप दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि सर को चैलेंजेज है, काफ़ी चैलेंजेज के बाद सर ने 4 बार मेंस लिखा है, उसके बाद 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो सर बता रहे हैं कि पेशेंस रखना चाहिए और अच्छे से तैयारी करना चाहिए। तो इनकी बातों को माने हम लोग, और कामना हम करते हैं ईश्वर से कि सर का इस बार सिलेक्शन एकदम प्रॉपर हो जाए और एसडीएम सर बने और हम लोगों को फिर से आपसे मिलने का मौका मिले। थैंक यू। थैंक यू।